हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। क्या नाम है? बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, हम यहाँ बोट एंड स्ट्रीम की अगर बात करें तो स्ट्रीम क्या है आपकी एक्चुअल में। अगर बात करूँ वाटर की, किसकी बात करूँ यहाँ पे आपके बेटा? वाटर की। तो वाटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना। इन जहां पे जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पे वाटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक वाटर यहाँ लाइक करेगा जिसे हम बोलेंगे स्टिल वाटर। क्या बोलेंगे उसे? यहाँ से हम स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब पानी मूव नहीं कर रहा होगा। जैसे बात करूं जो पॉन्ड होता है आपका, ठीक है, छोटा सा जो आपका पॉन्ड है, एक स्विमिंग पूल है, वहां पे पानी मूव नहीं कर रहा होता, पानी फ्लो थोड़ी वहां पे करता है हमारा, तो उससे बोलते हैं यहाँ पे स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। सेकेंड यहाँ पानी की बात करूं उससे हम बोल सकते हैं स्ट्रीम। क्या बोल सकते हैं बेटा आपको यहाँ? स्ट्रीम। देखो ये चीजें समझना जरूरी है। आज बोट एंड स्ट्रीम की कंप्लीट वीडियो में आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए यहाँ अगर बात करो स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम है क्या? लोगों को यही नहीं पता लगता है कि स्ट्रीम में और स्टिल वाटर में डिफरेंस क्या है। स्ट्रीम का मतलब है जब पानी मूव करता है एट ए कांस्टेंट स्पीड, वाटर इज फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट स्ट्रीम, इट इज नोन एज स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। वाटर फ्लोइंग एट constant speed, water flowing at constant speed is known as stream। जब पानी आपका एक ही स्पीड से मूव कर रहा है उसे बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। तो अब आपको यहाँ समझ आ गया कि स्टिल वाटर में और स्ट्रीम में यहाँ फर्क क्या है। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ वाटर, मैं बोल रहा हूँ एस ऑफ W इज इक्वल टू क्या लाई करता है? जीरो। क्या लाई करता है यहाँ पे? जीरो। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ वाटर है वो लाई करता है कोई कांस्टेंट वैल्यू। क्या लाई करती है यहाँ पे? कोई कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है। ये बात आई। ये रिलेट किया मैंने स्ट्रीम के साथ। अब बात आती है बोट। बोट क्या है यहाँ पे? बोट हम बोलते हैं किश्ती को। किसको बोलते हैं यहाँ पे? आपका किश्ती को। ठीक है, देखो बोट में यहाँ पे दो केस आते हैं फिर से। एक केस आता है अपस्ट्रीम का और एक आता है डाउनस्ट्रीम का। एक आता है यहाँ पे आपका डाउनस्ट्रीम और एक यहाँ का सेट आता है आपका अपस्ट्रीम का, है ना। ये दो केस हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के। अब देखो बेटा यहाँ अगर डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी किसी पहाड़ से नीचे वाली साइड मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। सपोज करो ये आपका एक स्लांट में कोई पहाड़ है, ठीक है, और वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देखो पानी हमेशा कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड लो पोटेंशियल, है ना। ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है? लो पोटेंशियल। जब बोलूं पहाड़ से हमेशा पानी कहाँ मूव करता है? नीचे वाली साइड। और इंजीनियरिंग लैंग्वेज में यहाँ पे बताऊं तो बोलूंगा वाटर मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे, उसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम। ये बात समझ आ रही है? अब देखो बेटा यहाँ से क्या है। सबसे पहले पानी की यहाँ पे कोई स्पीड होगी, है ना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ वाटर। जब वाटर जिस स्पीड से यहाँ मूव कर रहा है वो क्या है? एस ऑफ डब्ल्यू। एस ऑफ डब्ल्यू क्या है यहाँ? स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। क्या है? स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है? स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। ये एक चीज यहाँ से आपकी आ गई, है ना। नेक्स्ट यहाँ बात करूं बेटा क्या है, अगर सपोज करो कोई बोट है यहाँ पे जो मूव कर रही है ना। बोट आपकी इसी फॉर्म में लाई करेगी। मैंने एक बोट बनाई है, एक पता नहीं आपको बोट दिखाई दे रही कि नहीं, लेकिन इसको यहाँ बोट मान के चलो। अब देखो बोट की अपनी कोई स्पीड होगी, बोट की अपनी कोई स्पीड होगी। तो मैंने सपोज किया यहाँ पे जो स्पीड ऑफ बोट है वो किसके बराबर लिया यहाँ पे? स्पीड ऑफ बोट एस बी। क्या बना यहाँ सबका बेटा? स्पीड ऑफ बोट। अब यहां ध्यान से समझना मैं कैसे फॉर्मूले को रिलेट करूंगा। किसमें आएगा? इन किलोमीटर पर आवर। इन किलोमीटर पर आवर ये चीज आपकी यहां आएगी। अब देखो जो बोट की स्पीड है वो है एस ऑफ बी। क्या है? एस ऑफ बी। ये दो स्पीड आपकी यहां निकल गई। देखो यहां बेटा क्या है, अगर सपोज करो बोट मूव करी है डाउनवर्ड, बोट मूव करी है डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे वाली साइड आ रही है, तो इससे बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रीम। क्या बोलेंगे यहाँ पे? डाउनवर्ड स्पीड। क्या बोलेंगे? स्पीड डाउन स्ट्रीम। स्पीड
डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ जब पानी मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड लो पोटेंशियल, या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड लो पोटेंशियल। ये तो मैंने बोर्ड की बात की, लेकिन बोर्ड के अलावा यहाँ पे क्वेश्चन स्विमर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ बोल सकता हूँ स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या है। देखो अगर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो ऑब्जेक्ट अगर डाउनस्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे वाली साइड आ रहा है ना, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे वाली साइड आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहां स्पीड ऑफ वाटर में स्पीड ऑफ बोट आपस में दोनों ऐड होंगे और निकल के आएगा यहां पे क्या आपका स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, ये निकल के आएगा आपकी स्पीड डाउनस्ट्रीम। क्या बनेगा बेटा आपके यहां से स्पीड डाउनस्ट्रीम। अब दूसरा केस क्या होगा, अगर सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है ऊपर वाली साइड, कहां मूव करना है, यहां से इसको ऊपर वाली साइड, है ना। तो ऊपर वाली साइड की जो स्पीड है मैं बोल रहा हूं स्पीड अपस्ट्रीम। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, अप साइड, कहां मूव कर रहा है, अप साइड। तो यहां बोलूंगा स्पीड अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का यहां मतलब क्या हुआ, स्पीड अपस्ट्रीम, यहां निकल के आएगी स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि सर मैंने बोट की स्पीड में से ही पानी की स्पीड क्यों माइनस की, क्यों, क्योंकि अगर बोट की स्पीड ज्यादा है तभी वो ऊपर चढ़ पाएगा, अगर बोट की स्पीड क्या है, पानी की स्पीड से कम है, तो ऑब्जेक्ट कभी भी ऊपर मूव नहीं करेगा। सपोज करो पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 5 और 4 वो उसको ऊपर नहीं धकेल पा रहा है, वो कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर बोट की स्पीड है यहां से 6 किलोमीटर पर आवर, उसकी 5 है, यहां से इसकी 6 है, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और जो 6 का 5 है वो क्या करेगा, आपस में दोनों को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे मूव करता रहेगा। तो इसलिए हमेशा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वाटर लाइक करना चाहिए। यहाँ पे ये दो फॉर्मूले बने। अब देन मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमें यहाँ फाइंड, देखो चार फॉर्मूले यहाँ पे ना, स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड अपस्ट्रीम, दो फॉर्मूले निकल गए आपके। अब बचा यहाँ स्पीड ऑफ बोट, क्या बचा यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम का एवरेज। स्पीड ऑफ बोट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ स्पीड डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड अपस्ट्रीम, इन दोनों वैल्यू का एवरेज क्या आएगा आपका, स्पीड ऑफ बोट का। और अगर बात करूं स्पीड ऑफ वाटर का, वो क्या आएगा, स्पीड ऑफ डाउन माइनस स्पीड ऑफ अप अपॉन 2, स्पीड ऑफ डाउन माइनस स्पीड ऑफ अप अपॉन 2। ये 4 फॉर्मूले हैं, यही 4 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके इस पूरे टॉपिक में, ठीक है, बात समझ आई। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, यही 4 फॉर्मूले आपके यूज होने हैं आगे जितना भी आप पढ़ने वाले हो बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। चलिए गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम द बोट एंड स्ट्रीम। देखो बोला गया, ए मैन रो विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, मतलब वो आपका बहता हुआ जा रहा है मेरे पास, कैसे, आपका स्टिल वाटर में कितनी स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड मैन की यहाँ स्पीड कितनी है, द स्टिल वाटर में यहाँ पे कितनी स्पीड है उसकी, 8 किलोमीटर पर आवर। जैसे बोट था वैसे यहाँ पे क्या है आपका, मैन जो है वो बोट में मूव करते जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहां से क्या बनेगा, जो स्पीड ऑफ बोट है ना, वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट वो कितनी है यहाँ पे आपकी, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या आपके यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर कितनी है यहाँ पे, 4 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीजें आपकी यहाँ से आ गई। अब देखो बेटा क्या बोला गया है निकालने को, हमें बोला गया है स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी होगी और स्पीड अपस्ट्रीम कितनी होगी। अगर स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकल के आती है, वो निकलती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, है ना। और अपस्ट्रीम स्पीड कैसे आती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 8 और 4 कितने बन के आए बेटा आपका, 12 किलोमीटर पर आवर। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ये बन के आया 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे, पहले क्वेश्चन का, जो मेरे पास क्या था, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी थी हमें यहाँ पे क्वेश्चन की। क्लियर। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया आपको कि ए मैन कैन स्विम एट 30 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम and
24 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा आपका, अगर बात करूँ ये क्या क्या गिवन है, मैन कैन स्विम 30 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, तो स्पीड अप स्ट्रीम कितनी आएगी यहाँ से आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी है यहाँ पे 34 किलोमीटर पर आवर। बोला फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे पानी की स्पीड नहीं बोली है, यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन पूछा गया है, तो स्पीड ऑफ मैन का मतलब होगा यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकल के आएगी आपकी बेटा, देखो स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम 34 प्लस 30/2, यही तो बनेगा। तो 64/2 अगर यहाँ सॉल्व करूँ आंसर आता है 32 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आता है 32 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हुआ यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बताया गया है कि ए मैन कैन गो 22 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट। तो डाटा की बात करूँ गिवन है स्पीड ऑफ मैन मतलब स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ मैन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर, है ना। देन बात करूं स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। क्या निकालना है यहां से, स्पीड ऑफ करंट मतलब फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर कितना निकल के आएगा, स्पीड ऑफ वाटर कितना निकल के आएगा। तो स्पीड ऑफ वाटर की अगर बात करूं तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, क्या फॉर्मूला था, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना है यहां से 40, तो बेटा 40 माइनस 22/2 इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आपका आंसर 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका 3। चलते हैं स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या बोलता है, ए मैन गोज अपस्ट्रीम विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, सॉरी विद 6 किलोमीटर इन 15 सेकेंड, मतलब उसके ऊपर जाने की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर 15 मिनट में, सॉरी 15 मिनट बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पे आपका 15 मिनट। ए मैन गो अपस्ट्रीम इन 15 मिनट, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इनके बीच का 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, और ऊपर गया 15 मिनट में, एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन 12 मिनट। नीचे आया कितने मिनट में यहाँ से आपका 12 मिनट्स में, कितना आया 12 मिनट में। लेकिन जब ऊपर जाएगा यहां से यहां, और बोला गया है कि रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन 12 मिनट, इसका मतलब जितना डिस्टेंस उतने ऊपर जाते हुए कवर किया था उतना ही नीचे आते हुए कवर करेगा, यही तो मतलब बना बेटा आपका यहां से। अब देखो यहां से क्या आएगा, अगर बात करूं यहां पे स्पीड ऑफ करंट निकालने को बोला गया है, उससे पहले हमें यहां निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ करंट की। अगर बात करूं फॉर्मूले की, तो स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर की बात करूं, फॉर्मूला स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला है। अब यहां हमें पहले निकालना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, और दोनों को हमने माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। देखो पहले बात करूं स्पीड डाउनस्ट्रीम, वो कितनी है 6 किलोमीटर कवर किया उसने 12 सेकंड में, ठीक है, तो क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन 6 किलोमीटर है तो इसको करना पड़ेगा मिनट को आवर में कन्वर्ट, अपॉन 60 कर दिया, है ना। तो यहां क्या बनेगा किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में, ये बन के आएगा यहां से आपका 60/2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी। वैसे बेटा बात करें स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, वो कैसे निकल के आएगा, देखो यहां से वो बनेगा यहां से आपका 6/15/60 इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की यहां से कितनी स्पीड बन गई उसकी 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से निकालना है स्पीड ऑफ करंट, तो क्या निकलेगी बेटा आपकी, यहां से देखो ऊपर की स्पीड, नीचे की स्पीड है 30, ऊपर की स्पीड है 24/2, तो 6/2 कितना बन के आएगा 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ करंट। क्या निकलेगा 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ करंट। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स यहां से आपके क्वेश्चन नंबर, चलिए गाइस यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम पे। देखो यहां क्या बोला गया है, ए बोट टेक्स 8 आवर टू रो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम लगता है 8 आवर, कितना लगता है 8 आवर। अगर उसको ऊपर से नीचे आने में 8 आवर लग रहे हैं और यहां बताया गया है ये डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस यहाँ पे 48
kilometer. A boat take 8 hours to row 48 kilometer downstream and 12 hours to row the same distance upstream. ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त उसको टाइम लगा यहां पे 8 आवर, क्या लगा 8 आवर, और नीचे से ऊपर जाते वक्त टाइम लगा 12 आवर। क्या लगा यहां से बेटा आपका 12 आवर। ये चीज समझ आई। अब देखो बोला गया फाइंड द बोट रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है बेटा और स्पीड ऑफ वाटर फाइंड करना है। स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, और स्पीड वाटर क्या होगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। यही दो फॉर्मूले बनेंगे बेटा आपके यहां से। अब देखो अगर बात करूं 48 किलोमीटर उसने 8 घंटों में नीचे आने में लगा दिए, 48 किलोमीटर नीचे आने में उसने 8 घंटे लगा दिए, तो इसका मतलब यहां पे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा 48/8 विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही अगर उसने नीचे से ऊपर जाने में 48 किलोमीटर कवर करने के लिए 12 घंटे लगाए, तो इसका मतलब बेटा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना होगा 48/12 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से क्या आएगा, अगर ये बना स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम के बारे में, तो देन हमें फाइंड करना है यहां पे स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। तो देखो बेटा स्पीड ऑफ बोट क्या आएगी यहां से, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो 6 + 4/2 ये बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट यहां बात करूं स्पीड ऑफ वाटर की, तो स्पीड ऑफ वाटर आएगा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो 6 - 4/2 विच इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा बेटा आपका यहां से 1 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा स्पीड ऑफ बोट विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया गया है। यहां बताया गया है ए स्विमर स्विम्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी 36/6 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर ये बताया। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 8 आवर अपस्ट्रीम, मतलब यहां स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, सॉरी 40/8 ही बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। कितना बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड आ गई। बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो मतलब यहां फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्विमर, सॉरी स्पीड ऑफ बोट वाला फॉर्मूला लगेगा है ना, ये लगेगा फॉर्मूला आपका यहां से। तो स्पीड ऑफ बोट यहां से क्या निकल के आएगी आपकी, आप बोलोगे 6 + 5/2, तो ये कितना बनेगा आपका 11/2 विच इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां बताया गया है ए बोटमैन can go certain distance downstream in 2 hours and same distance upstream in 3 hours and same distance upstream in 3 hours. If the stream flow at a rate of 4 km per hour, find the speed of boat. Find the speed of boat. Given का यहाँ पे आपको time downstream equal to 2, time upstream equal to 3. थर्ड है यहाँ से given स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट, ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और देखो जितना डिस्टेंस नीचे कवर होगा उतना ही डिस्टेंस आपका ऊपर कवर होगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ डिस्टेंस कवर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपस्ट्रीम। ये बनेगा आपका यहाँ पे बिल्कुल। अब डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इंटू टाइम डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम इंटू टाइम अपस्ट्रीम। अब स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या बनेगी यहाँ से आपकी, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम की यहाँ से बन के आएगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इंटू डाउनस्ट्रीम का टाइम है 2 आवर इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर इंटू डाउनस्ट्रीम का यहाँ पे टाइम कितना है 3 आवर्स। ये बना। अब यहाँ स्पीड ऑफ वाटर गिवन है 4, तो यहाँ लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ बोट प्लस 4 इंटू 2, स्पीड ऑफ बोट
-4 × 3, ये बन सकता है यहाँ से आपका, बिल्कुल। अब यहाँ से अगर इसको मैं ओपन करूँ तो 2SB + 8 = 3SB - 12, ये बन के आएगा आपका यहाँ से। अब इसको यहाँ जाके माइनस करेंगे अगर हम, तो 3SB - 2SB, ये कितना बन के आएगा आपका SB, कितना बनेगा यहाँ से आपका SB, और 12 यहाँ जाके अगर आपका ऐड होगा तो 12 यहाँ जाके ऐड बनेगा 20 km/h, क्या बनेगा यहाँ से आपका 20 km/h। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो कितनी निकल के आ रही बेटा आपके यहाँ से 20 km/h। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू टोटल टाइम, क्या था टोटल टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और फाइनली यहां से निकल के आता था हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू क्या निकल के आता था हमारे पास यहाँ से टोटल टाइम स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 अपॉन स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लाई कर सकता है। फॉर्मूला कैसे लाई करेगा, देखो अगर बोलूँ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना होगा तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, यहाँ पे स्पीड लाई करेगी, है ना। स्पीड 1 क्या होगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, क्योंकि S2 क्या होगा, एक केस डाउन स्ट्रीम का होगा, एक केस अपस्ट्रीम का होगा, और यहाँ निकल के आएगा टोटल टाइम, क्या निकल के आएगा टोटल टाइम। अगर यहाँ मैं सॉल्व करूँ और मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो आपका, देखो अच्छा यहाँ से क्या बनेगा, डिस्टेंस कॉमन आया है ना, ये बना स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर इक्वल टोटल ऑफ टाइम, ये बना आपका यहाँ से बच्चों। अब देखो बच्चों क्या बनेगा यहाँ से, और आपका वाटर वाटर कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम इंटू स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट, क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट। ये फॉर्मूला निकल के आया आपका जब टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना होगा। देखो बच्चों यहाँ से अगर टोटल टाइम तो फाइंड करना है, यहाँ बताया गया है ए बोट हु स्पीड इज 12 km/h इन स्टिल वाटर, क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इज 12 km/h इन स्टिल वाटर एंड गोज 36 km डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, आपको डी नहीं फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। इन ए टोटल ऑफ 6 hours and 24 minutes, अगर 6 hours 24 minutes की बात करूँ तो 6/24/60 ये बनेगा यहाँ से आपका, तो बनेगा 6/2/5, ये बन के कितना आएगा आपका यहाँ से 32/5, कितना बनेगा 32/5, ये क्या है आपका टाइम टोटल टेकन जितना भी आएगा। तो लगाओ यहाँ फॉर्मूला क्या बन के आएगा आपका आंसर। अब आपको यहाँ निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब SW को फाइंड आउट करना है ना, ये चीज़ फाइंड करनी है। लगाओ यहाँ फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना आपका यहाँ बेटा, डिस्टेंस है 36 इंटू 2 इंटू यहाँ स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है यहाँ पे, अगर स्पीड ऑफ बोट की बात करूँ ये है 12, है ना। D इंटू 2 इंटू 12 इक्वल टू T/T नीचे आ जाएगा, तो T/T नीचे आके कितना बनेगा 32/5, 32/5 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर, ये बनेगा 144 माइनस स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर, ये तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसको यहाँ पे इसी फॉर्म में रहने दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल करेंगे। देखो बात करूँ 16 जा 1 जा, ये बनेगा यहाँ से आपका 4 जा, ये बनेगा 3 जा, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 9 जा, कितना बनेगा 9 जा। अब ये क्या बना, 5 आपका ऊपर जाएगा, बनेगा 9 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 144 माइनस स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर, तो 9 3 जा कितना बनेगा 27, और 27 इंटू 5 ये बनेगा 135, तो बन के आएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर, है ना, ये यहाँ जाएगा तो बनेगा 144 माइनस 135, तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी निकल के आएगी यहाँ से 3 km/h, क्या निकलेगी, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 km/h। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8, और ये फॉर्मूला कौन सा था जो हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम में पढ़ा हुआ था, यही फॉर्मूला यहाँ पे आपका रिलेट होके आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ बोला गया है ए बोट कैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट कितनी है बेटा आपका यहाँ से 6 km/h इन स्टिल
water. If the speed of current is 2 km per hour, the speed of current is 2 km per hour, it takes 3 hours more in upstream. ठीक है, it takes 3 hours more in upstream than in the downstream. इसका मतलब यहाँ अगर बात करूँ टाइम की बात हो रही है तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है, द टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 3। ये आपको समझ आया कि नहीं? क्योंकि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगा और दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। कितना है यहाँ पे आपका? 3 बोला गया है। द डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे इन किलोमीटर में। यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस किलोमीटर निकालने के लिए अगर ये फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट करें तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 3। यही बोला गया आपको फाइंड करने को। यहाँ से निकालो। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या आपका, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे फाइंड कर लो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम विच इज इक्वल टू क्या आएगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी यहाँ से आपकी बेटा? 6 + 8, तो डाउनस्ट्रीम 6 + 8 बनेगा, 8 बनेगा यहाँ से आप, सॉरी 6 + 2 बनेगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये बनेगी डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो लगाओ यहाँ फॉर्मूला, हमें डी निकालना है तो डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला कर रहा हूँ आपका। डी फॉर्मूला क्या है यहाँ? 3 इंटू स्पीड अपस्ट्रीम इंटू स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इन दोनों का आपको मैग्नीट्यूड ही लेके चलना है क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं लेनी है यहाँ पे ना। तो कितना बनेगा बेटा आपका? 3 इंटू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना बना? 4 इंटू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना बना आपका? 8 अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ये बन के आएगा 4। कितना बनेगा? 4। कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 24 किलोमीटर। कितना आएगा यहाँ से आपका आंसर? 24 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस था बिटवीन 2 पॉइंट वो कितना निकल के आया? 24 किलोमीटर। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या बताया गया है? ए मैन कैन रो 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जो स्पीड ऑफ मैन गिवन है 1/3 किलोमीटर पर आवर, 9 दिया 27 28/3 किलोमीटर पर आवर। He find that it take him thrice as much time to row upstream। ठीक है, उसको ऊपर जाने में 3 गुना ज्यादा टाइम लगा है। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू अपस्ट्रीम इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। ये फॉर्मूला आपका बन गया। समझ आया कैसे? ऊपर जाने में उसको नीचे आने से 3 गुना ज्यादा टाइम लगा है। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम अपस्ट्रीम जाने में कितना लगा है? 3 टाइम्स टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। सपोज को नीचे वो 3 घंटे में आ रहा है तो ऊपर उसको जाने में 9 घंटे लग रहे हैं। ये चीज यहाँ बताई गई है। अब देखो टाइम क्या आएगा? यहाँ से आपका टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों केस में डिस्टेंस सेम होगा तो बनेगा डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। यही होगा अपस्ट्रीम का यहाँ से आपका। और डाउनस्ट्रीम यहाँ से क्या होगा? 3 इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, है ना। और यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन है। लगाओ यहाँ फॉर्मूला बेटा, क्या बनेगा? देखो बेटा यहाँ से क्या सॉल्व होगा आपका? डी और डी यहाँ पे पहले ही कैंसिल कर दिए, है ना। ये बनेगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ये टर्म यहाँ निकल के आई हमारे पास। अगर ये टर्म निकल के आई तो देखो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर यहाँ से कितना बनेगा? स्पीड ऑफ बोट की बात करूँ तो स्पीड ऑफ बोट हमें यहाँ स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ स्पीड ऑफ बोट की जगह, तो मैन की यहाँ स्पीड डालेंगे 28/3 प्लस स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 3 28/3 माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ये बात करेंगे यहाँ से आपका। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा 28 प्लस 3 स्पीड ऑफ वाटर 3 टाइम्स स्पीड ऑफ वाटर अपॉन 3 इक्वल टू 3 28 माइनस 3 टाइम्स स्पीड ऑफ वाटर अपॉन 3। यहाँ से दोनों आपस में कैंसिल हो गया, है ना। दोनों जब यहाँ से कैंसिल हुए तो टर्म क्या बन के आ गई? देखो बेटा आपके यहाँ से ये टर्म नेक्स्ट यहाँ सॉल्व होगी कैसे? 28 प्लस 3 SW 28 प्लस 3 SW इक्वल टू 3 इंटू 28। अगर 3 इंटू 28 करूंगा 75 और 9 84, क्या बनेगा? 84 माइनस ये बनेगा 9 SW, 9 टाइम ऑफ SW। तो SW यहाँ आएगा, ये बनेगा 12 ऑफ SW इक्वल टू 84 माइनस 28। तो 84 माइनस 28 बनेगा यहाँ से आपका
14 8 56 56 कितना बनेगा यहाँ से आपका 56। तो सॉल्व करो यहाँ से बेटा, क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 14/3 विच इज इक्वल टू बनेगा यहाँ से आपका 4/2/3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आएगा, स्पीड ऑफ वाटर आपका यहाँ से इस क्वेश्चन का निकल के क्या आया, 14/3 विच इज इक्वल टू 4/2/3 किलोमीटर पर आवर। यह है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ बताया गया है कि ए बोट टेक्स डबल ऑफ द टाइम टेकन। देखो जब डबल ट्रिपल सुनते हो ना क्वेश्चंस में ऐसे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डबल द टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। ये आपका यहाँ पे यूज होगा आगे, है ना। देखो टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग अपस्ट्रीम बताया गया, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। अगर यहाँ बात करूँ इस क्वेश्चन के फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो टी यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी डी, है ना। टी यू यहाँ से आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। देखिए अपस्ट्रीम की स्पीड होती क्या है यहाँ पे, ये होती है बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू ट्वाइस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। यही बनेगा बेटा आपका यहाँ से। अब यहाँ सॉल्व करो, डिस्टेंस और डिस्टेंस आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, है ना। और यहाँ स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बनेगा बेटा आपका, यहाँ देखो ये बनेगा स्पीड ऑफ बोट प्लस 3 इक्वल ट्वाइस स्पीड ऑफ बोट माइनस 6। ये बनेगा आपका यहाँ से। चलो यहाँ सॉल्व करो, है ना। अगर इसको यहाँ ले जाऊँगा बनेगा स्पीड ऑफ बोट, तो ये बनेगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि ए मैन गोज 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टेक 8 आवर। तो इसका मतलब यहाँ बनेगा टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर। अब डाउनस्ट्रीम टाइम यहाँ से क्या आएगा, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 39 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर प्लस टाइम टेकन अपस्ट्रीम। अब टाइम टेकन यहाँ अपस्ट्रीम कैसा आएगा, यहाँ से बेटा आपका देखो, अगर अपस्ट्रीम के टाइम की बात करूंगा तो बनेगा 25 अपॉन स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 8। ये बना आपका यहाँ। नेक्स्ट केस क्या बना, यहाँ देखो बेटा आपका बोला गया व्हाइल इट कवर 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर। तो मतलब टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर। देखिए कितना बनेगा आपका 52 अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है ना बेटा, प्लस ये कितना बनेगा आपका 30 अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका 10। कितना आएगा यहाँ से आपका 10। अब देखो ये दो इक्वेशन बन गई। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपका आंसर निकल के आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यहाँ पे 3 से 4 मिनट चाहिए। हम यहाँ क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग ऑप्शंस। बाय यूजिंग ऑप्शन देखो यहाँ सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है ना आपको। तो एक चीज़ क्लियर है आपको यहाँ, क्या, स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वाटर। तो अगर स्पीड ऑफ बोट हमेशा बड़ी है स्पीड ऑफ वाटर से, तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, गलत, है ना। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया आपका। आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे पहले ही गलत हो गए। जब 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे देखने हैं क्या लाई करेंगे। अगर इनको ऐड करूँ ये बनेगा 13, इनको ऐड करूँ बनेगा 13 और माइनस करूँ तो बनेगा 5। इनको ऐड करूँ तो बनेगा 13, माइनस करूँगा तो यहाँ से बनेगा 1। अब देखो अगर माइनस करके 1 आ रहा है, क्योंकि ये क्या स्पीड ऑफ बोट है और ये क्या है स्पीड ऑफ वाटर, अगर माइनस करके 1 आया तो यार ये बहुत बड़ी वैल्यू बन गई, तो 25 बन गया और ये आपका 30 बन गया। तो फिर तो ये इक्वल टू 8 और इक्वल टू 10 आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू लेके चलूँ, इसको मानूँ 13, इसको मानूँ यहाँ से 5, 13 1 जा 13, 3 जा 5 1 जा 5, 5 जा 3 प्लस 5 कितना बन गया है आपका 8। सेम यहाँ करूँ 13 और 5, ये बनेगा 4 जा, ये बनेगा 6 जा, तो 6 प्लस 4 कितना बन गया बेटा आपका यहाँ से 10। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ से इसका आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ बताया गया द स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 16/9 टाइम्स ऑफ स्पीड अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम
इज इक्वल टू 16/9 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। स्पीड डाउनस्ट्रीम होती क्या है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 16/9 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ये बनेगा आपका यहाँ से, है ना। तो यहाँ से अगर बात करूँ, बोला फाइंड आउट द स्पीड ऑफ करंट इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ वाटर। तो मतलब यहाँ क्या निकालना हमें? परसेंटेज किस चीज़ की? स्पीड ऑफ करंट, द स्पीड ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ बोट इंटू 100। ये परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों यहाँ से क्या बनेगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, ये क्या बन के आएगा यहाँ से आपका? 9 स्पीड ऑफ बोट प्लस 9 स्पीड ऑफ वाटर, 16 स्पीड ऑफ बोट माइनस 16 स्पीड ऑफ वाटर। ये बना आपका बेटा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की बात करूँ तो ये 19 16 यहाँ आएगा, जहाँ इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा आपका 9 25 SW इक्वल टू 16 माइनस 9 बनेगा 7 टाइम ऑफ SP। क्या बनेगा? 7 टाइम ऑफ SP। इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले गया, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ वाटर, ये कितना बन के आएगा यहाँ से आपका? 25/7। कितना बनेगा? 25/7। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ बोट, है ना। ये बनेगा आपका यहाँ कितना? 7/25 इंटू 100%। अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे 1 ज़ा 4 ज़ा, आंसर आएगा 28%। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर स्टूडेंट? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया बेटा आपका? ए मैन कैन रोज अगेंस्ट ए करंट, ठीक है, 3/4 ऑफ ए किलोमीटर इन 15 मिनट। 3/4 ऑफ किलोमीटर इन 15 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ अगर बात करूँ, अगेंस्ट ए बोट की बात हो रही है, तो अगेंस्ट ए करंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगेंस्ट ए करंट का यहाँ मतलब क्या हुआ कि स्पीड अपस्ट्रीम, है ना। कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? स्पीड अपस्ट्रीम। क्या बोला गया यहाँ पे? 3/4 किलोमीटर इन 15 मिनट, है ना। अगर 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में है तो इसका मतलब यहाँ 1 किलोमीटर, जब 1 आवर में, हम आवर की फॉर्म में यहाँ करते हैं ना, इसको आवर में कन्वर्ट करूँ मतलब 60 मिनट, विच इज इक्वल टू 1 आवर। तो 60 मिनट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वैसे ही इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 इंटू 4, ये बनेगा 3। तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना कवर करेगा यहाँ से? ये आपका 3 किलोमीटर, कब? जब ये अपस्ट्रीम मूव कर रहा है। सेम बात करें, एंड रिटर्न सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट, ठीक है। रिटर्न सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट, मतलब स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या बोला गया है? 3/4 किलोमीटर इन 10 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बन के आएगा आपका बेटा? देखो, है ना, 10 मिनट यहाँ बनाने हैं हमें। 10 को अगर 60 की फॉर्म में यहाँ करना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखो, ये बनेगा 1 आवर विच इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/4 इंटू 6 किलोमीटर। यहाँ अगर सॉल्व करूँ, ये बनेगा 3 ज़ा, ये बनेगा 2 ज़ा, तो आंसर आएगा 9/2। 3 इंटू 3 9/2। और ये कितना बन के आया? 4.5 किलोमीटर। कितना बन के आया? 4.5 किलोमीटर। ये बना आपका। तो देखो, अगर मैं यहाँ रिलेट करूँ, ये किलोमीटर पर आवर में मतलब कितना कवर कर रहा है? 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या कर रहा है आपका यहाँ से? 3 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है यहाँ से? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 3। और वो क्या? स्पीड डाउनस्ट्रीम इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 4.5। यही बनता है यहाँ से आपका। ये कैंसिल हो गया, ये बना ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 4 + 3 7 7.5। कितना बनेगा यहाँ से आपका? 7.5। यहाँ से स्पीड ऑफ बोट कितना निकल के आया? 7.5/2 विच इज इक्वल टू 3.75। क्या आया? 3.75। अगर स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन कितना निकल के आया? 3.75। तो इसका मतलब यहाँ से जो स्पीड ऑफ वाटर है वो होगी 0.75। कितनी यहाँ से आपकी? 0.75। अब इन दोनों की रेशो निकालनी है, तो स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ वाटर, ये कितना निकल के आएगा बेटा आपका? यहाँ से स्पीड ऑफ बोट है 3.75 और स्पीड ऑफ वाटर है 0.75। ये 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ से 1 2 3 4 5। तो कितना बन के आया? स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5:1। कितना बन के आया? 5:1।
1। ये हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आपके बोट एंड स्ट्रीम पे। ये क्वेश्चन इनफ है आपको बोट एंड स्पीड का कंसेप्ट समझने के लिए। तो बोट एंड स्ट्रीम यहाँ से आपकी खत्म होती है। इसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। वो आपको नेक्स्ट वीक पता लगेगा कि हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, और ये चीज़ हमें यहाँ पे अभी क्वेश्चन में समझनी है कि ये 15th क्वेश्चन यहाँ पे कैसे किया गया। देखो 2 places आर 108 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। 2 प्लेसेस है जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर। कितना है यहाँ से आपका 108 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से 2 बोट मूव करती है, एक इस साइड आती है और एक कहाँ आती है यहाँ से इस साइड, और एक पॉइंट अपस्ट्रीम है, एक पॉइंट क्या है यहाँ से आपका डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इफ दिस स्पीड आर 12 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर, अगर यहाँ पे दोनों की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर एंड यहाँ पे 15 किलोमीटर, तो सपोज करो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 12 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है यहाँ पे 15। कितने आपके यहाँ से 15, ठीक है। देखो अब 2 स्पीड गिवन है, हमें यहाँ फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे जाके ये मीट करेंगे, किस पॉइंट पे जाके ये मीट करेंगे। अगर बात करूँ इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, आपका आंसर आना 27 किलोमीटर। कितना आएगा 27 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 27 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो देयरफॉर इनको टोटल डिस्टेंस कितना है 108, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से आपका 108। और यहाँ का टोटल स्पीड की बात करूँ ना, स्पीड की, तो स्पीड कितनी बन के आ रही है आपके यहाँ से 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ निकालना देयरफॉर टाइम, टाइम का यहाँ से आंसर आएगा 108/27 विच इज इक्वल टू 4 आवर। क्या आएगा 4 आवर। तो आफ्टर 4 आवर ये लोग यहाँ पे मीट करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको बोट एंड स्ट्रीम के अच्छे से समझ आए होंगे, कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अब इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर उठाओगे तो आपका आंसर वहाँ पे सही ही निकल के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सब खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।